कि आजाद हिंदुस्तान में इतना लंबा समय जेल में गुजारने का किसी को नौबत नहीं आई होगी और सिर्फ राजनीतिक कारणों से करीब करीब 2 दशक आजाद हिंदुस्तान में इस महापुरुष को जेल में जिंदगी गुजारनी पड़ी है। और ऐसे लोग, उनका गुनाह यही था कि उनके विचार अलग थे और इसलिए इन्हें जेलों के अंदर भिन्न भिन्न कारणों से बंद कर दिया जा रहा है। मैं वर्षों से विक्रम को जानता हूं, सालों से जानता हूं। कितना जुल्म हुआ था विक्रम पर, बहुत कम लोगों को शायद मालूम होगा। उसका गुनाह यही था, पत्रकार था। इसका गुनाह यही था, लेबर लीडर था। आज बहुत वर्षों के बाद मैं मिला, गुजरात में तो मिला था लास्ट में। मैं देख रहा हूं कैसे कैसे लोग थे जिन्होंने लड़ाई दी। मेरा सौभाग्य था, जॉर्ज साहब के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। नानाजी देशमुख, प्रभुदास पटवारी, जॉर्ज साहब, एक घर में हमारी मीटिंग हुआ करती थी और एक उस समय शब्द था 90 नॉट आउट। आचार्य कृपलानी जी, शंकरलाल बैंकर, ये 90+ वाले थे, सब उस समय गुजरात में ही रहते थे आपातकाल के दिनों में, और मुझे उन सबकी सेवा करने का सौभाग्य मिलता था। मैंने अडवाणी जी को पहली बार निकट से इमरजेंसी में देखा। बेंगलोर जेल में थे और उनको राज्यसभा का फॉर्म भरने के लिए गुजरात में से राज्यसभा में जाना था उनका। बाबूभाई सरकार, जनता मोर्चा की सरकार बनी थी, तो बेंगलोर से हवाई जहाज में पुलिस उनको लेकर के आई फॉर्म भरने के लिए। हम तो बहुत जूनियर थे, तो एक व्यवस्था थी हमारे पास, तो व्यवस्था के तहत मुझे एयरपोर्ट पर जाना था उनको रिसीव करने के लिए। और उन्हीं समय हमारे वसंत भाई गजेंद्र गढ़कर, हमारे बड़े वरिष्ठ गुजरात के सार्वजनिक जीवन को नाम था, उनका स्वर्गवास हुआ था। पहली बार मैंने अडवाणी जी को देखा था उस दिन। फिर गुजरात से वो राज्यसभा के सदस्य बने थे। आपातकाल में मुझे बहुत छोटा होने के बावजूद भी, चाहे रविंद्र वर्मा जी हो, जॉर्ज साहब हो, ये बड़े वरिष्ठ लोग जो लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ते थे, उनके साथ काम करने का अवसर मिला।